वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में इसका चर्चा तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 once it was tabled in राज्यसभा, it could never pass in लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 years के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल in bringing the bill in Rajya Sabha. From all the women across the nation, I really salute her courage. Because उस टाइम पे वो गठबंधन की सरकार चला रही थी, फिर भी गठबंधन के सरकार में उन्होंने महिला आरक्षण बिल लाने का बहुत बढ़िया प्रयास किया है। राज्यसभा में उन्होंने पारित करवाया है। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा में वो पारित नहीं कर पाई। बाद में वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने भी मुझे लगता है कोशिश किया है, लेकिन हुआ नहीं। बाद में वापस जब सॉरी आई गॉट माई क्रोनोलॉजी रॉन्ग, बाद में वापस जब कांग्रेस का सरकार आया 2010 में मैडम सोनिया गांधी के एफर्ट से पास हुआ है बिल राज्यसभा में, लेकिन तब से लेके आज तक बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 2013 में कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने पूरा देश के महिलाओं से वादा किया है और बकायदा भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे 2014 में। और जब 2014 में वो 282 प्लस सीट से जीते थे, तब भी उन्होंने 5 साल इस बिल पे चुप्पी साधी है, बात नहीं किया है। वापस 2018 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे उन्होंने वापस वादा किया। 2019 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वापस उन्होंने लगाया कि हम महिला आरक्षण बिल लेके आएंगे, और इस बार देश की जनता ने उनको 303 सीट्स के भारी बहुमत से जिताया है। लेकिन वापस तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महिला आरक्षण बिल के बारे में बात नहीं किया है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा आज विश्व डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग ओनली बाय टेकिंग वुमेन ऑन द इक्वल फुटिंग विथ मेन, वो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है। हम आज देश की प्रधानमंत्री जी से, देश की सारे दलों के नेताओं से, खासकर हमारी महिला जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मैडम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है। भारत सरकार के पास 2 लोकसभा सत्र चलने वाले हैं। इन दोनों लोकसभा सत्रों में कभी भी आपको कन्वीनियंट हो, आप महिला आरक्षण बिल लगाइए और पास करवाइए। हम क्यों अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि यह गठबंधन का सरकार नहीं है, फुल मेजॉरिटी का सरकार है। 303 सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास है। और ये सरकार का जब आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देख लोगे, तो आधार बिल जब इनको पास करना था, आधार बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल डिक्लेयर करके राज्यसभा को बाईपास करके भी उन्होंने पास किया है। तो अगर वो चाहते हैं, मन से चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है, तो जरूर महिला आरक्षण बिल पारित करवा सकते हैं और एक हिस्टोरिकल मौका है महिलाओं के पास। तो मेरा विनती ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो है, आप इसमें पार्टी को ना देके सिर्फ और सिर्फ महिला को देके, सिर्फ और सिर्फ महिला की भागीदारी कैसे बढ़ाना है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके बारे में सोचिए। क्योंकि हम ग्लोबल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज 148 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट में आज 78 मेंबर्स है आउट ऑफ 543, which is 14.4%. Unfortunately, it is very less than the global average. हमारे पड़ोस का देश पाकिस्तान में 17% रिजर्वेशन है। बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा, हिंदुस्तान से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, ब्राज़ील जहाँ पे 50% तक जा चुका है। हमारे नेबर्स में देखिए आप, इतनी खराब हालत हमारी महिलाओं की राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में है। तो हमारा रिक्वेस्ट है मोदी जी से और पूरे भारतीय जनता पार्टी से कि आप ये बिल को पारित करा दीजिए। हमने मार्च इस महीने के 2 मार्च को हमने हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया था कि हम महिला आरक्षण के बिल के लिए
कल यानी मार्च 10 तारीख को हम महिला आरक्षण बिल को पारित करने के लिए हमने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक करने का डिसीजन लिया था। उसके बारे में हमने मार्च 2 को हैदराबाद में पोस्टर रिलीज किया है एंड वी हैव रीच्ड आउट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन। तो कल 10 बजे सुबह येचुरी साहब के हाथों से इनॉग्रेशन होगा। उसी समय प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना से भी आएंगे और लगातार दिन भर 18 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे और जिन महिलाओं ने इस बिल को पारित करने के लिए, इस बिल को लाने के लिए हमसे पहले कोशिश किया है, उन सभी महिला नेताओं से भी हमने बात किया है और उनके ब्लेसिंग से ही हमने ये बिल को आगे ले जाने का हमने कोशिश किया है। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे। तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, हमारे घर पे आइए। अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गांव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी wants to interrogate women, there should be a facility to be done by a video conference. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। It is not about me, it is for every common woman in this country. I want to take up this issue and we will further take up the issue. Now, when it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November, December. So the modus operandi of BJP has been कि जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के, उनको डरा के, धमका के अलग अलग तरीके का काम वहाँ पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए।
उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है, 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे।